IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपने साइंस फिक्शन की फिल्में देखी हैं, जैसे क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड, कॉन्टैक्ट, स्टार वॉर्स? अगर देखी हैं तो उनमें जैसे रेगिस्तान और पहाड़ दिखाई देते हैं और वहां बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं जिसमें हीरो या विलन बैठकर अपना काम करते हैं, वैसी ही एक जगह मैंने भारत में भी देखी। अब आप पूछेंगे कहां? तो जवाब है लद्दाख की हानले घाटी में। हानले दक्षिण पूर्वी लद्दाख में तिब्बत के बिल्कुल करीब है। लेह से इसकी दूरी 250 किलोमीटर है और यहां जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना ही पड़ता है। इसके कई कारण हैं। एक तो यह जगह तिब्बत सीमा के काफी करीब है, तो लोगों के आने जाने पर नजर रखनी पड़ती है। दूसरा, हानले में भारत की सबसे ऊंची एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी या खगोलीय वेधशाला है। यहां से सितारों पर नजर रखी जाती है और दुनिया भर के वैज्ञानिक यहां मौजूद वेधशाला के डेटा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भी जरूरी है कि यह ध्यान रखा जाए यहां कौन आ रहा है और कौन नहीं। लद्दाख की बियाबानी और निर्जनता के मानकों को भी अगर ध्यान में रख लें तो यह रास्ता बिल्कुल खाली, निर्जन और थोड़ा सा डरावना लग रहा था। उस दिन हवा भी बहुत तेज चल रही थी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे आसपास की दुनिया बिल्कुल बदलती जा रही थी। रास्ते में एक जगह आई चांगथांग। उससे कुछ किलोमीटर पहले से मैंने पाया कि पहाड़ियों का रंग बैगनी हो रहा था। पता नहीं उसमें कौन सा खनिज था जो हवा के साथ मिलकर रिएक्ट कर रहा था और ये नया रंग उन्हें दे रहा था। सुबह जब मैं चला था तो मौसम साफ था, लेकिन दिन तक आते आते बादल घेराए थे और भूरे बैगनी पहाड़ और ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। चांगथांग पहुंचते पहुंचते पहाड़ों का रंग काला हो गया था, लेकिन मैंने वहां एक नायाब नजारा देखा। काली चट्टानें, सूखे पेड़, सफेद रंग की बालू और उनके बीच से बहती नदी जिसका पानी हल्के हरे रंग का था, जैसे चीन में मिलने वाले पत्थर जेड का होता है। हमें लेह से निकले कई घंटे हो गए थे, लेकिन दूर दूर तक न कोई आदमी न आदमजात। फिर हम न्योमा पहुंचे और दूर से पहाड़ी पर बनी मोनेस्ट्री दिखाई दी। अब जान में जान आई। मेरे साथी ने बताया कि न्योमा यहां की एक बड़ी तहसील है, जहां एक छोटा सा बाजार भी है। यहीं से हानले, रुपशु के मैदान वगैरह नियंत्रित होते हैं। मैंने कौतूहल से पूछा कि आबादी कितनी है यहां की? तो उसने बड़े फक्र से जवाब दिया, 900 लोग रहते हैं सर। मैंने किसी तरह खुद को रोका और गंभीर बना रहा। लद्दाख की यही खूबी है, 100 लोगों पर गांव हो जाता है और 900 में तहसील हेडक्वार्टर। लेकिन न्योमा में एक बड़ी खास चीज है। यहां से थोड़ी दूर दुंगती में सिंधु नदी 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ती है और फिर लेह की ओर रवाना हो जाती है। मैं इन सब चीजों को देख रहा था और यह जानते हुए भी कि मंजिल से ज्यादा सफर में मजा है, मेरा मन जल्दी से जल्दी हानले पहुंचने का कर रहा था। न्योमा के आगे के रास्ते में हवा और तेज हो गई थी, साथ ही घाटी अब मैदान में बदल गई थी। तेज हवाएं, धूल
और बालू के गुबार उठा रही थी और उनके बीच हमारी गाड़ी तेजी से बढ़ी चली जा रही थी। थोड़ी ही देर में हम हानले की घाटी में थे। 360 डिग्री की गोल घाटी, बीच में बहती हुई एक नदी, एक छोटा सा गांव, घाटी में सड़क के बगल में एक अलग थलग पड़े पहाड़ पर बना बौद्ध मठ और फिर दूर घाटी में बीच उठी एक पहाड़ी पर चमकती वेधशाला। ऐसा लगा जैसे स्टार वॉर्स के सेट पर खड़े हो। मैंने अपने साथी से पूछा, गांव का नाम क्या है? जवाब मिला, हानले। नदी का? हानले। और मोनेस्ट्री का? वो भी हानले। घाटी का नाम भी हानले और वेधशाला का नाम भी हानले। अब हमारी गाड़ी हानले वेधशाला की ओर चली। हवा इतनी तेज थी कि लगा जिप्सी उड़ न जाए। धीरे धीरे हम पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। जहां गाड़ी खड़ी की वहां से वेधशाला बस 100 कदम पर थी। गाड़ी से निकलते ही लगा जैसे हम सब उड़ जाएंगे। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे वो 100 कदम पार किए। अब हम वेधशाला के अंदर थे, लेकिन कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। हवा के कारण वेधशाला की स्टील की सतह जोर जोर से हिल रही थी और बेइंतहा शोर कर रही थी। वेधशाला में सिर्फ 3 लोग थे और टेक्नोलॉजी का चमत्कार ऐसा था कि वहां लगे सारे उपकरण बंगलुरु से नियंत्रित हो रहे थे। वो तीनों भी हमें देखकर हैरान थे। वहां बिरले ही कोई आता है। तो उन्होंने खुशी खुशी हमें अंदर लगा टेलीस्कोप दिखाया और बताया कि चूंकि हानले में 300 से ज्यादा दिन आकाश बिल्कुल साफ रहता है, इसीलिए यह जगह चुनी गई है। थोड़ी देर बाद हम वापस जाने के लिए निकले। पहाड़ पर चढ़ने से ज्यादा मुश्किल उतरना होता है, और खासकर मैदान के लोगों के लिए, क्योंकि उनकी पिंडलियां कमजोर होती हैं। मुझे लगा मैं तो पक्का उड़ जाऊंगा, लेकिन जैसे तैसे हम गाड़ी तक पहुंचे और बर्फीली तेज हवाओं के बीच वापस लेह की ओर लौट चले। पहाड़ी से उतरते समय वेधशाला का बाकी हिस्सा भी दिखाई दे रहा था। तमाम एंटीना लगे हुए थे, लगा जैसे मंगल ग्रह पर आ गए हों। एक और अजीब बात लगी, टेक्नोलॉजी की इस मिसाल के बगल में ही हानले गांव में लोग इन सब से बेखबर अपने मवेशियों के साथ रह रहे थे, और दूसरी पहाड़ी पर बौद्ध मठ में लोग आध्यात्म की साधना कर रहे थे। 3 दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल जुदा, लेकिन अपने अपने दायरों में रहकर आराम से जी रही थी। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से फिर नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Shunya One, Sheila Ditya and myself are joined by Ashish Dave, CEO of Mirai Asset Adventure Investments. We talk about their current investment bets and how COVID has affected the funding process. On Getting Meta, marketing professional Lavanya Mohan shares with Chuck how content is always determined by the audience. On Candid Kanan, Kunal Kapoor, Dino Moria and Drashti Dami joins Siddharth to talk about their latest release, The Empire. Learn how to be a business champ on The Habit Coaches. Ashton talks to Malay Damania, business coach and author of Business Champ. And on Tere Mere Raste, Keshav recounts the night he first visited Kashmir under the black cloud of terrorism. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we would like to thank our sponsors this week on the network, Ciet Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch Kuber, and Intuit India. Thank you so much for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.